श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, लोग इस दास से पूछते हैं कि मैं नाम जप करता हूँ, भगवान का भजन करता हूँ, तो क्या मैं साधु हो गया हूँ? मुझको साधु का वस्त्र पहनना पड़ेगा? तो दास को कहना पड़ता है कि कपड़ा बदलने से कुछ नहीं होता। आपको कोई भेष बदलने की जरूरत नहीं। आप जिस भेष में रहते हैं उसी भेष में रहें। केवल मन को साधु कर लें। तन से नहीं, मन से साधु हों। जीव को किसी को दिखाना नहीं है कि मैं भजन करता हूँ। भजन कोई प्रदर्शन की चीज नहीं। भजन ऐसा करो कि आप जाने और केवल परमात्मा। तभी आपका भजन परवान चढ़ता है। वरना कलयुग में हरि माया आपको भटका सकती है, जिससे आपका भजन नष्ट हो जाएगा। जब भजन ही नहीं रहेगा तो इस जीवन का क्या मूल? मानव तन का असली मोल है कि इस तन से निरंतर भजन करके परमात्मा को पाया जाए। इसीलिए यह दास कहता है कि भटकिए मत, निरंतर नाम जप करते रहिए। नाम महाराज जी की कृपा आप पर होकर रहेगी। थोड़ा सब्र करें, कल्याण तो होकर रहेगा। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह उत्तर प्रदेश की सुनीता जी ने भेजी है। इस कथा को सुनकर आपको पता चल जाएगा कि निरंतर नाम जप करने मात्र से असाध्य रोग भी बहुत कम समय में समाप्त हो जाता है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात को जरूर देखें। गुरुजी, मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आपने मुझे नाम जप से जोड़ा, मुझे सीताराम जी से मिलवाया। गुरुजी, आप लोगों का भला कर रहे हैं। बिना स्वार्थ के नाम जप से लोगों को जोड़ रहे हैं, जिससे लोगों को लगातार फायदा हो रहा है। गुरुजी, आपकी बातें हृदय में उतर जाती हैं। आपकी कही एक एक बात सत्य है, लेकिन हम लोग उन बातों को मानते नहीं हैं, जिसके कारण हमको निरंतर कष्ट उठाना पड़ जाता है। यदि उन बातों को मान लें तो जीवन में सब अच्छा हो जाएगा। मेरे जीवन में जो कष्ट था, ऐसा लगता था कि गुरुजी, यदि आप मुझे पहले मिल गए होते तो मेरे जीवन की सारी परेशानी बहुत पहले ही समाप्त हो जाती। लेकिन प्रभु ने हर चीज़ का समय बांधा हुआ है। जब वह समय आएगा तो जीवन में अपने आप उजाला हो जाता है। गुरुजी, आज मैं अपने जीवन का एक अनुभव आपको बताने जा रही हूँ, जिसको सुनकर लोगों का नाम के प्रति विश्वास काफ़ी बढ़ जाएगा। मेरा नाम सुनीता है। मैं उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे जीवन में कुछ सही नहीं चल रहा था। पिछले 4-5 सालों से कुछ ना कुछ हमेशा गलत बना रहता था। मेरे पति की नादानियों के कारण मेरा घर बैंक ने सील कर दिया, जिसके कारण मुझे किराए के मकान में रहना पड़ रहा है। मेरा बेटा अभी अमेरिका गया है। वह भी मकान वापस लेने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं बन पा रहा, जिसके चलते मैं काफ़ी डिप्रेशन में चली गई हूँ। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरुजी, मुझे शरीर में कुछ दिक्कत होने लगी तो मैंने अस्पताल जाकर अपना चेकअप करवाया तो मालूम पड़ा मेरी नाक में ट्यूमर है। जब आगे जांच करवाई तो मेरी नाक और ब्रेन के बीच में कैंसर निकला। यह बात पिछले साल अप्रैल माह की है। यह सुनते मुझको विश्वास नहीं हुआ कि मुझको कैंसर हो सकता है। मैं बहुत घबरा गई। मैंने फिर अपना इलाज करवाना शुरू किया। 28 जून 2023 तक मेरा इसका ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद डॉक्टर ने दवाई चालू कर दी। उन्होंने कहा कि यह दवाई आपको काफ़ी लंबे समय तक खानी पड़ेगी। मैं कर भी क्या सकती थी? विधि का विधान जानकर मैंने दवाइयाँ चालू कर दी। यही नहीं, मुझको यह भी होने लगा कि परिवार के जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी थी वह लोग रोज मुझे सपने में दिखाई देने लगे, जो कि मुझे बहुत बेचैन करते थे। मुझको बस यही लगता था कि यह सब मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एक कष्ट से पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाते हैं कि दूसरी मुसीबत मेरे को घेर लेती है। अब यह कह सकते हैं कि मैं इन सब चीज़ों के चलते अवसादग्रस्त होती जा रही थी। गुरुजी, दवाई तो मेरी चल रही थी, किंतु मुझे यही लगता था कि इन मुसीबतों का अंत कब होगा। मैं समय काटने के लिए YouTube देखा करती थी।
तो एक दिन राम नाम के प्रताप का वीडियो मेरे सामने आया। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। जिसके बाद गुरुजी आपके गोकुल भवन अयोध्या चैनल के मैंने कई वीडियो देख डाले। जिसके बाद जब भी आपका कोई वीडियो हर 2 दिन के बाद आता था तो मैं उसको ज़रूर देखती थी। एक दिन मुझे लगा कि इतने सारे वीडियो देखे, जब सबकी समस्याएं नाम जप से दूर हो सकती हैं तो क्या मेरी समस्या का निदान नहीं होगा? यही सोचकर फरवरी 2024 को मैंने आपको कॉल किया। गुरुजी फ़ोन आपने ही उठाया था तो मैंने अपनी सारी व्यथा आपको सुनाई। तो आपने कहा था, हमारे जीवन के सारे संकटों के पीछे हमारे पूर्व जन्म के किए हुए पाप कर्म हैं। जब तक ये पाप कर्म हमारे जीवन में रहते हैं तब तक हमारा कभी भला नहीं हो सकता। जीव के सामने केवल 2 ही विकल्प होते हैं, या तो नाम जप करके अपने प्रारब्ध को नष्ट कर दो, या फिर रोकर या चाहे हंसकर अपने कष्टों को सहो। इसके अलावा आपने बहुत तरह से मुझको समझाया, जिससे मुझको बहुत शांति मिली। गुरुजी, जिसके बाद आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जाप की विधि और सावधानियों के बारे में समझाया। आपने कहा था, जितना हो सके उतना नाम जप भाव और विश्वास के साथ जपोगे तो कल्याण होकर रहेगा। गुरुजी, नामदान तो मैंने फरवरी में लिया था, किंतु सही तरीके से मैंने मार्च माह में इसको शुरू किया। इसके साथ ही मैंने प्रतिदिन 4 पेज सीताराम नाम का लेखन कार्य भी शुरू कर दिया। गुरुजी, नाम जप का प्रभाव इतनी जल्दी हो जाएगा यह मुझको नहीं ज्ञात था। मुझको दिव्य दर्शन होने लगे। मात्र 2 माह में जो मेरे कैंसर की दवाइयाँ थीं, जिसको मुझे सुबह से शाम तक निरंतर खाना पड़ता था, वह सब बंद हो गई। मुझको नींद नहीं आती थी, पूरी रात आंखों में कट जाती थी। मुझको अच्छी तरह से नींद भी आने लगी। अब मेरा मन भी शांत रहने लगा। जो परिवार के मृतक लोग स्वप्न में दिखते थे वह सब दिखने बंद हो गए। गुरुजी, अब एक अंदर से खुशी हमेशा बनी रहती है। मेरे परिवार के लोग मुझसे बार बार पूछते हैं कि ऐसा क्या हो गया कि जो तुम्हारी दवाइयाँ बंद हो गई, जबकि यह दवाइयाँ तो काफ़ी लंबे समय तक चलती हैं। कैंसर कैसे इतनी जल्दी ठीक हो गया? तो मुझे कहना पड़ जाता है, यह सब तो सीताराम जी जाने। मेरे साथ सब इतना अच्छा हो रहा था तो मुझको पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही हमको हमारा घर भी वापस मिल जाएगा। इसके साथ ही जो परिवार में तनाव चल रहा है वह भी नाम जप से जल्द समाप्त हो जाएगा। गुरुजी, अपनी कृपा ऐसे ही हमारे ऊपर बनाए रखिएगा, जिससे कि हमारा निरंतर मार्गदर्शन होता रहे। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा कि राम नाम का जप करने वाला कभी निराश नहीं हो सकता, क्योंकि नाम महाराज उस साधक के सारे भार को स्वयं वहन करने लग जाते हैं। बिना साधक के कुछ मांगे उसकी कामनाएं पूरी कर देते हैं। फिर किसी भी अभिलाषा के लिए इधर उधर भटकने की क्या जरूरत? नाम पर भरोसा करके तो देखिए, जीवन चमत्कार से भर जाएगा। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।